जब पृथ्वी के वैज्ञानिकों को यह जानने की लालसा हुई कि क्या हमारी धरती की ही तरह हमारे पास के जो प्लैनेट हैं उस पर भी हम जैसे इंसान हैं, ये सोचकर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने साल 1964 के 28 नवंबर को एक यान लॉन्च किया जिसका नाम मरीनर 4 था। इस यान का काम मंगल ग्रह के पास से होकर गुजरना था और मंगल ग्रह के आकार और प्रकार के बारे में जानना था। लॉन्चिंग के लगभग 7.5 महीने बाद 14 जुलाई 1965 को ये यान मंगल के करीब पहुंचता है। हालांकि ये यान मंगल के कक्षा की परिक्रमा ना करके उसके पास से फ्लाईबाई हो जाता है, लेकिन इसी फ्लाईबाई के दौरान उसने मंगल की 21 तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उसे धरती पर भेज दिया और वो हमेशा के लिए आगे बढ़ गया। तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये वही तस्वीरें हैं जो मंगल ग्रह की हैं। हालांकि ये तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं। इन तस्वीरों से एक बात तो साफ हो गया कि मंगल पर जीवन नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों ने स्पेस के राज का ऐसा पोर्टल खोल दिया जो आज मानव जीवन के लिए एक अहम हिस्सा बन गया। वो था मंगल पर बहने वाली नदियों के जैसा आकार। हालांकि इस यान के द्वारा ली गई तस्वीर अस्पष्ट नहीं थी, क्योंकि ये यान सिर्फ मंगल के पास से होकर गुजरा था। इसके बाद नासा ने मंगल के बारे में और जानना चाहा और साल 1969 में 3 मिशन मरीनर 6, 7 और 8 भेजा, जिससे मंगल की सतह और उसके वायुमंडल के बारे में और जानकारी मिली। हालांकि इनमें से कोई भी यान सतह पर उतर ना सका और इसके बाद साल 1976 में नासा ने 2 मिशन लॉन्च किए जिनका नाम विकिंग 1 और विकिंग 2 था। ये दोनों मिशन सफल होते हुए मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाले पहले यान बने। इनका काम था मंगल ग्रह के सतह की हाई रेजोल्यूशन फुटेज लेना और उस पर जीवन के संकेत को ढूंढना। हालांकि इस मिशन के दौरान मंगल के सतह की अच्छी खासी इमेजेस तो मिल गया, लेकिन जीवन के संकेत को लेकर वैज्ञानिकों को कुछ खास नजर नहीं आया। लेकिन जब रोवर ने मंगल के मिट्टी को जांचा तो उसमें कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस को पाया। ये वो चीजें होती है जो एक जीव के भीतर पाई जाती है, लेकिन इन प्रोसेस से यह तय नहीं हुआ कि इस पर कभी जीवन था। इसके बाद अचानक सब कुछ रुक सा गया, क्योंकि अगला मंगल मिशन 20 साल बाद किया गया, जो 1997 से शुरू हुआ और आज तक जारी है। हालांकि इन 20 सालों में वैज्ञानिकों ने इतने एडवांस अंतरिक्ष यान बना लिए हैं जो मंगल के अतीत के रहस्य का पर्दा आए दिन उजागर करते आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कभी मंगल पर जीवन था, और था तो नष्ट कैसे हुआ होगा। इसके साथ ये भी जानेंगे कि अगर हम मंगल पर जीवन को बसाना चाहे तो हमें किन किन प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप भी एक अंतरिक्ष प्रेमी व्यक्ति हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्य से चौथे और हमारी पृथ्वी के बाद के इस लाल ग्रह के पीछे ऐसे ही नहीं हमारे वैज्ञानिक पड़े हैं। इस ग्रह के कुछ राज है जो ये हमसे छुपा रहा है, जबकि ये साफ हो गया है कि हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी और मंगल ग्रह को छोड़कर बाकी किसी अन्य ग्रह पर अतीत में भी किसी भी जीवन का होना असंभव है। क्योंकि बुध ग्रह पर वायुमंडल ना होने के कारण जहां दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहीं रात में ये लुढ़क कर -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो वहीं शुक्र ग्रह पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट होते हुए भी एकदम अलग है, क्योंकि यह ग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण यह है कि इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से बना है और धरती से यह 90 गुना मोटा भी है। इसी कारण सूर्य की रोशनी आती तो है, लेकिन वो निकल नहीं पाती और इसी कारण से इसका तापमान 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर आप इस ग्रह पर खड़े होते हैं तो आपको ऐसा मालूम होगा कि आपके ऊपर कोई बड़ा जानवर आके बैठ गया है और आप उठ नहीं पा रहे। इसके बाद धरती और मंगल को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी गैसीय प्लैनेट हैं जिन पर जीवन होने के बारे में सोचना बेकार है। नासा द्वारा लॉन्च किए गए 2 यान क्यूरियोसिटी रोवर और परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के बारे में अभी तक का सबसे सटीक जानकारी दिया है। क्यूरियोसिटी रोवर को नासा ने 2012 में मंगल पर भेजा था, जो सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड किया, जो आज तक एक्टिव है और नासा को जानकारी भेज रहा है। इसने अपने मिशन के 12 साल के दौरान बहुत सारी जानकारी वैज्ञानिकों को भेजी, जिसमें से कुछ अहम जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, इसने मंगल ग्रह की सतह पर सूखी झीलों और नदियों के होने का प्रमाण खोजा। हालांकि इन नदियों और झीलों का पानी अरबों साल पहले सूख चुका है,
लेकिन एक बात तो तय हो गया कि अगर इस ग्रह पर पानी था तो जाहिर सी बात है कि जीवन भी रहा होगा, क्योंकि इसी पानी के प्रोसेस से धरती पर हम इंसानों का भी जन्म हुआ है। दूसरा, इस रोवर ने मंगल ग्रह पर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज की जो ये दर्शाते हैं कि इस ग्रह पर कभी जीवन था। तीसरा, इस रोवर ने मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति दर्ज की और इनके उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड किया, जो ये दर्शाता है कि इस ग्रह पर कभी ना कभी बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ है। चौथा, इस रोवर ने मंगल की मिट्टी के नमूने की जांच की और ये पता लगाया कि इसमें वो तत्व मौजूद हैं जो किसी भी जीवन के पनपने के लिए जरूरी होते हैं। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि मंगल पर कभी ना कभी किसी भी रूप में जीवन था, हो सकता हो वो हम जैसे रहे होंगे या हो सकता है हमसे काफी अलग, या ये भी हो सकता है कि जैसे पृथ्वी पर मानव के पहले डायनासोर रहते थे वैसे ही कोई अन्य जीव इस लाल ग्रह पर भी रहता था और किसी बड़े एस्टेरॉइड के टक्कर की वजह से उनका अस्तित्व मिट गया हो। क्योंकि जब आप मंगल की क्लियर तस्वीर को देखेंगे तो आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। ये गड्ढे अक्सर एस्टेरॉइड की मार से बनते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में और भी अधिक जानना था और इसके साथ ही उनको ये भी जानना था क्या हम भविष्य में इस ग्रह पर मानव जीवन को बसा सकते हैं कि नहीं। इसीलिए नासा के वैज्ञानिकों ने 2020 में एक नए एडवांस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जिसका नाम परसिवरेंस रोवर है। परसिवरेंस रोवर नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया एक रोबोटिक वाहन है। इसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करना है। यह रोवर मंगल ग्रह की सतह पर चट्टानों और मिट्टी के नमूने इकट्ठा करके पृथ्वी पर लाने के लिए भी डिजाइन किया गया है ताकि वैज्ञानिक इन नमूनों का विस्तृत अध्ययन कर सके और मंगल ग्रह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। ये रोवर मंगल ग्रह की सतह पर ऐसे स्थानों की तलाश करता है जहां कभी पानी रहा हो। ये रोवर मंगल ग्रह की सतह से चट्टानों और मिट्टी के नमूने इकट्ठा करता है और उन्हें ट्यूबों में सील कर देता है। इन नमूनों को भविष्य में पृथ्वी पर लाया जाएगा। इसके साथ ही ये रोवर मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने के लिए आवश्यक डेटा एकत्र कर रहा है। इस रोवर में ड्रिल लगा हुआ है जो चट्टानों से नमूने लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इस रोवर में कई प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं जिनका उपयोग तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए किया जाता है। यही नहीं, इसमें लेजर का उपयोग हुआ है जो चट्टानों की संरचना का अध्ययन करेगा और माइक्रोफोन लगा हुआ है जो मंगल ग्रह की आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है। परसिवरेंस रोवर अपना काम बहुत ही तेजी के साथ कर रहा है और इधर हमारे एलन मस्क भैया ने पहले से ही यह घोषणा कर दिया कि हम इंसानों को 2050 तक मंगल पर पहुंचा कर रहेंगे। हालांकि मंगल के बारे में जाने बगैर जब लोगों ने इनकी बात को सुना तो कुछ लोगों ने इनकी बात को हवा हवाई की तरह ट्रीट करने लगे, लेकिन लोगों को विश्वास तब हो गया जब स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसके साथ नासा काम करने को तैयार हो गया। दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पिछले कई सालों में ऐसे ऐसे कमाल के कारनामे को अंजाम दिया है जिसे देख नासा को इस कंपनी के साथ काम करने के लिए आना पड़ा। अगर आप साइंस फिक्शन मूवी को देखते होंगे तो कई सारी मूवियों में दिखाया गया है कि एक बड़े से शिप में बैठकर कई लोग दूसरे ग्रहों पर बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन यही स्पेसशिप फिल्मों से निकलकर अब रियल लाइफ में आ गया है, क्योंकि वर्तमान में स्पेस एक्स ऐसे ही एक स्पेसशिप को तैयार कर रही है जिसका काम है इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। ये एक बहुत ही विशाल स्पेसशिप है जिसका नाम स्टारशिप रखा गया है। इतने बड़े यान को मंगल पर पहुंचाना बहुत ही जोखिम भरा और खर्चीला काम है, लेकिन इसी खर्च और जोखिम को कम करने के लिए ये कंपनी लगातार प्रयास में है। सूत्रों के मुताबिक इस यान को संचालित करने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल किया जाएगा और ये बैटरीज वही होंगी जो आज टेस्ला कार में उपयोग हो रही है। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमारी धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। लेकिन वहीं मंगल के वायुमंडल में इसकी मात्रा महज 0.13% है। अगर हम अपने ऑक्सीजन मास्क को यहाँ उतार देते हैं तो कुछ ही सेकंडों में बेहोश और फिर मृत्यु हो जाएगी। यही नहीं, इस ग्रह का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद एलन मस्क हमें मंगल ग्रह पर कैसे ले जाएंगे? ये सवाल आपके मन में अगर चल रहा हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं।
लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है उसे जान लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा शॉर्ट्स में समझ लेते हैं कि आखिर जब हमारे पास इतनी खूबसूरत पृथ्वी है तो हम इस वीरान मंगल पर जाने के लिए क्यों परेशान हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते प्राकृतिक गैस और तेलों के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर हर 10 सालों में 0.16 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। ये आंकड़ा आपको शायद कम लगे, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 150 से 200 सालों में पृथ्वी का वो इलाका जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां पर इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बढ़ते टेम्परेचर के कारण ग्लेशियर पिघल रहे और इसी कारण पृथ्वी के बड़े से बड़े भूभाग में बाढ़ और सुनामी जैसे हालात आ सकते हैं। हालांकि इससे भी खौफनाक है हमारी धरती के ओजोन लेयर का पतला होना, क्योंकि बढ़ते पोल्यूशन के कारण ये पतली हो रही है, जिससे सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में किसी और प्राकृतिक आपदा जैसे उल्कापिंड की वजह से भी ये धरती नष्ट हो सकती है और इसीलिए वैज्ञानिक पहले से ही एक नए घर की तलाश कर रहे हैं। एलन मस्क का कहना है कि हम कुछ ही सालों में मार्स पर कुछ लोगों को भेजेंगे जिनके पास लगभग 2 सालों के लिए खाना पीना और पानी होगा। ये लोग मार्स पर रहेंगे। हालांकि मार्स पर आए दिन तूफान आते रहते हैं, तो इनको इससे पहले वहां कुछ शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए कुछ रोबोटिक मशीनें भी इंसानों से पहले वहां जाएंगी और उनके लिए एक शेल्टर होम का निर्माण करेंगी। धरती के मुकाबले मार्स का दबाव सिर्फ 1% है। अगर आप यहां बिना स्पेस सूट के जाते हैं तो आपके शरीर के बॉडी फ्लूइड्स उबल सकते हैं, क्योंकि कम दबाव में ये फ्लूइड्स वाष्पित होने लगते हैं और इसीलिए इस ग्रह पर ऐसे शेल्टर बनाए जाएंगे जो धरती के जैसा दबाव पैदा कर सके। इसके साथ इस शेल्टर होम में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा और भी एनवायरनमेंट को जनरेट किया जाएगा जो पृथ्वी जैसा होगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़े पैमाने पर सोलर सिस्टम का उपयोग किया जाएगा जो लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा। इसी के साथ मंगल ग्रह पर कई सारे ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे जिसमें कुछ प्रकार की सब्जियों को उगाया जाएगा, जिसमें आलू मुख्य रूप से शामिल रहेगा। इन सब्जियों और छोटे पौधों से ऑक्सीजन लिया जाएगा। हालांकि इतने ऑक्सीजन से कुछ नहीं होने वाला, तो इसके लिए बड़े बड़े रोवर को तैयार किया जाएगा जो मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को फिल्टर करके उसमें से ऑक्सीजन को निकालेगी। हालांकि ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है। अब बात आ जाती है मानव जीवन के दूसरे बड़े अहम हिस्सों की, जो पानी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मंगल ग्रह के रोवर ने पहले से ही सर्च करके ये जानकारी पृथ्वी पर भेज चुका है कि मंगल की सतह के नीचे फ्रोजन वाटर मौजूद है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इतने बड़े तामझाम को देखकर शायद आप यही सोच रहे होंगे कि इस प्रक्रिया से मंगल को पृथ्वी जैसा बनाने में हजारों साल लग सकते हैं। तो यही सोच हमारे वैज्ञानिकों की भी है। इसके लिए उनके पास एक अल्टरनेटिव आइडिया भी है, शायद ये जल्द काम कर जाए। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्स पर रोबोट द्वारा बड़ी से बड़ी फैक्ट्री को लगाया जाए जिसमें से हमेशा धुआं निकलता रहे, जैसा कि धरती पर हो रहा है, जिसके कारण शायद मंगल ग्रह का टेम्परेचर बढ़ जाए। दूसरे आइडियाज में एलन मस्क का कहना है कि मंगल पर लगभग 10,000 परमाणु बम को फोड़ा जाए, जिससे उस ग्रह पर अत्यधिक गर्मी बढ़ेगी और जमी हुई बर्फ पिघलकर एक समय में जीवन के लिए अनुकूल बन सकती है। एक तरफ जहां बढ़ते फैक्ट्रियों से निकलने वाले स्मोक और परमाणु से निकलने वाले रेडिएशन से धरती के संतुलन का बिगड़ने का खतरा बना रहता है, तो वहीं दूसरी ओर मंगल को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए इन संसाधनों को वहां लगाने और ब्लास्ट करने की बात हो रही है। यानी ये संसाधन धरती को नर्क बना सकते हैं और नर्क को धरती जैसा भी बना सकते हैं। है ना कमाल की बात? अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।